स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग मदरसा बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश के पहले चैप्टर जिसका नाम अ लेटर टू गॉड है, जिनके यानी राइटर है ना जी.एल. फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे यानी मदरसा बोर्ड के यानी इंग्लिश के पहले चैप्टर जिसका नाम अ लेटर टू गॉड है। ठीक है, अब आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और शुरू से लेकर अंत तक आपको हम पढ़ाएंगे। इसके बाद इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहें और इस पूरे कहानी को मजे से सुने। आइए इस कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस कहानी के बारे में जान लेते हैं। कहता है बिफोर यू रीड, यानी इस कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानते हैं। कहता है दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी इस सेंटेंस का अर्थ अगर आप देखेंगे तो कहता है कि विश्वास जो होता है एक पहाड़ को भी हिला सकता है, एक पहाड़ को भी चला सकता है। कहता है बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन कब, है ना, कैसी विश्वास, कौन सा विश्वास जो एक पहाड़ को भी हिलने पे मजबूर कर दे। ठीक है, तो आगे कहता है यहाँ पे कि दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज ए स्टोरी, है ना, डेलिकेटली पोजेज। आगे कहता है यहाँ पे लेंचो, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं, ये देखिए लेंचो यानी क्या है। लेंचो जो है एक यानी कैरेक्टर का नाम है। इस स्टोरी का एक कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है, लेंचो। कहता है लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, यानी लेंचो एक फार्मर है, एक किसान है और ये एक लेटर लिखता है, किसको, गॉड को लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रेंड, यानी जब उनका यानी फसल बर्बाद हो जाता है तब वो एक लेटर लिखता है आस्किंग फॉर 100, है ना, पेसोज, यानी 100 पेसोज के लिए, यानी ऐसे आप समझ सकते हैं कि 100 रुपये के लिए वो क्या करते हैं, गॉड को एक लेटर लिखते हैं। आगे कहता है डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। अब आगे सवाल है, देखिए कितना बेहतरीन यानी सवाल है। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि डज लेंचोज लेटर रीच द गॉड, क्या लेंचो का ये खत जो है, ये जो लेटर है, क्या गॉड को मिलता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या फिर गॉड जो है उनको 100 जो पैसों है ना, पैसों यानी उनसे मांगे, क्या उनको यानी मिलता है। आई कहता थिंक व्हाट यू आंसर टू दीज क्वेश्चंस, है ना, वुड बी। कह रहा है कि आप जरा सोचिए कि ये जो सवाल है, क्या इस सवाल जो है इसका आंसर कैसे आप यानी दे सकते हैं, किस तरीके से आप सोच सकते हैं। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, यानी आप सोचिए कि ये कहानी किस तरह से शुरुआत होगी। तो आइए इस कहानी को हम लोग क्या करते हैं, अब बड़े ही इत्मीनान से हम लोग पढ़ेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लेंचो क्या है, लेंचो जो है एक यानी फार्मर है, किसान है और इनका खेत बर्बाद हो जाता है, इसका जो है फसल बर्बाद हो जाता है। तो भगवान को यानी गॉड को क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं और उनसे जो है 100 पेसोज यानी मांग करते हैं। आइए देखते हैं कि इस कहानी में इसको 100 पेसोज मिलता है कि नहीं मिलता है। अब देखिए एक प्रकार का लेटर है, इस लेटर में आप देखेंगे है ना, इंडिया पोस्ट लिखा हुआ, यहाँ पे रुपया दिया जाता है यानी वर्ड्स में, और यहाँ पे जो है डिजिट में दिया जाता है। फिर आप है ना किसको भेज रहे हैं, टू करके सारा डेट वगैरह यानी मेंशन होता है इसमें, ये सारा चीज दिखाया गया। आइए कहानी हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। कहानी यहाँ से शुरू है, ठीक है, ओके। क्या आप लोग को पूरा प्रॉपर दिख रहा है, एब्सोल्युटली दिख रहा है। थोड़ा सा हम बड़ा भी कर लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए, ओके। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। कहता है कि हाउस यानी द हाउस एक घर है, और वो घर क्या है, एक लौता घर है जो वैली में यानी क्या है बना हुआ है, जो वैली में। वैली किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा इस तरह के जो कहने का मतलब पहाड़ होते हैं और नीचे वाले जो जगह होते हैं इसको वैली कहते हैं। और इसी के यानी यहाँ पे देखेंगे एक ऊंची जगह पे क्या है, एक लौता एक घर है ना, यानी हिल के थोड़ा सा नीचे एक लौता यानी क्या है, घर है। कहता है फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good, ठीक है, गुड हार्वेस्ट। यानी कहता है कि इस यानी हाइट से वो क्या देख सकता है,
तो वो जो है वहां से देख सकता है नदी को और अपने खेत में पके हुए यानी कॉर्न को, जो कि डॉटेड यानी फ्लावर का हो चुका है। यानी कॉर्न जो है वो कैसा हो गया है, उसमें यानी डॉटेड आ गया। जैसे कहने का मकई का जब आप भुट्टा को देखेंगे तो उसमें डॉटेड करके यानी आ जाता है, ठीक है, लाइन आ जाता है। और उम्मीद करता है कि इस बार का जो खेती है बहुत ही अच्छा होगा, फसल जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। आगे कह रहा है यहाँ पे कि द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट द शावर। यानी कहने का मतलब उस खेत को देखने के बाद बस लेंचो को इतना ही लग रहा है, यानी किसान को इतना ही लग रहा है कि अगर कोई चीज की कमी है इसमें तो बस थोड़ा सा कुछ बूंद पानी अगर मिल जाए, कुछ यानी बरसात हो जाए तो खेत की फसल जो है इस बार और अच्छी हो जाएगी। यानी इस खेत में अगर देखा जाए तो केवल और केवल क्या चीज की जरूरत है, तो थोड़ा सा डाउन और यानी जो है एटलीस्ट शावर यानी पानी की जरूरत है, मात्र पानी की जरूरत है। ऐसा कौन सोच रहे हैं, तो या इनके यानी किसान सोच रहे हैं, यानी लेंचो जो है यहाँ पे इस करेक्टर है इनके बारे में कहा जा रहा है। कहता है थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू दिस फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast। यानी कहने का मतलब है कि लेंचो जो है यानी अगले सुबह में बस एक ही उम्मीद लगा के रखा हुआ है कि कुछ बारिश हो जाए, और बारिश का जो आसार है इनके जो यानी कहने का मतलब अनुमान है वो किधर से, तो नॉर्थ ईस्ट से जो है बारिश होने का यानी वो जो है बस उम्मीद लगा रखा है कि स्काई जो है उधर से आएगा, बारिश आएगा और जो है बारिश हो जाएगी। देखिए आगे कहता नाउ वी आर रियली है ना गोइंग टू गेट सम वाटर। ये कहते हैं वुमेन, है ना, क्या कहते हैं, ये अपनी कहने का मतलब वाइफ से यानी ये कहते हैं अपनी बीवी से, यानी ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ पानी की जरूरत है और ऐसा लग रहा है कि पानी मुझे मिल सकता है। यही पानी कौन सा पानी के बारे में बात किया जा रहा है, तो बरसात के पानी के बारे में बात किया जा रहा है। तो उनकी वाइफ यानी यहाँ पे वुमेन कहती है यस गॉड विलिंग, कहता है अगर ईश्वर की इच्छा हो, गॉड की इच्छा हो तो ऐसा जरूर होगा कि बारिश होगी और फसल है ना अच्छे होंगे। कहता है द older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all come for dinner। कहते हैं यहाँ पे कि बड़े लड़के जो हैं, इनके बड़े लड़के खेत में अभी भी काम कर रहे हैं और छोटे लड़के जो है घर के बाजू में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कब तक खेल रहे हैं, जब तक उनकी माँ यानी डिनर के लिए नहीं बुलाती है तब तक। यानी बड़े लड़के खेत में काम कर रहे हैं और छोटा लड़का घर के बगल में खेल रहे हैं। आगे कहता है इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट जस्ट एज, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहता है लेंचो हैड सॉरी क्या कहते हैं यहाँ पे कहते हैं लेंचो हैड है ना प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसा कि यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेंचो जो अपना उम्मीद जताया था, अनुमान लगाया था कि बारिश होगी नॉर्थ ईस्ट से, है ना, तो यहाँ पे देखा जाए तो बारिश यानी अब शुरू हो गई। और जैसे ही यानी बारिश की पहली बूंद गिरती है और क्या करते हैं यहाँ पे देखिए पहली यानी बिग ड्रॉप द रेन बिगेन यानी गिरती है। अब देखिए आगे क्या होता है, कहता इन द नॉर्थ ईस्ट है ना ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। यानी ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से जो है बहुत घना बादल जो है यानी आ रहा है, ठीक है, ये देखा जा रहा है। और साथ ही साथ क्या है, बूंद बारिश की कुछ बूंदे यानी गिरना भी शुरू हो चुकी है। कहता द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, यानी बरसात के पहले का जो हवा होता है बहुत ही सुहावनी होती है। और आगे कहते हैं द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यानी ये क्या करते हैं, लेंचो जो है घर से बाहर जाते हैं और बारिश की पहली बूंद का यानी वो आनंद है ना लेते हैं। कुछ नहीं, बस पानी का यानी एहसास, यानी बूंदों का एहसास। क्योंकि एक किसान जो होता है वो अपने खेत के प्रति उनको एक अलग लगाव होता है और उनके लिए ये क्या कर रहे थे, विश कर रहे थे कि बारिश हो जाए तो फिर अच्छी फसल होगी। और बारिश हुई
और उस बारिश के पहले बूंद का ये क्या कर रहे हैं, आनंद लेने के लिए, प्लेजर लेने के लिए क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। और आगे देखिए क्या करते हैं, When he returned, he exclaimed, कहता है these aren't raindrops falling from the sky। ये कह रहे हैं कि देखो ये जो बारिश की बूंद गिर रही है ये केवल बारिश की बूंद नहीं है, है ना, ये जो आकाश से यानी बारिश की बूंदे हैं, ये बारिश की बूंदे नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, एक सिक्के हैं। क्या है, एक सिक्के, नए सिक्के हैं। कहता है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। कहता है ये बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं ये क्या है, तो ये 10 सेंट के यानी क्या है, पीस है यानी कॉइन्स है, और छोटे छोटे जो बूंद है वो क्या है, 5 यानी सेंट के यानी सिक्के हैं। यानी इस पानी के बूंद को किससे, यानी एक सिक्के से यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि किसान के लिए ये क्या है, बहुत ही अहम है ना, कीमती है। आगे देखिए आगे क्या करें, कहता कि विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्ड with its flower draped in a curtain of rain। अब देखिए जैसे यानी बरसात शुरू होती है तो इनके चेहरे पे एक अलग यानी जो है मुस्कान आ जाती है, यानी आनंदित हो उठते हैं। और धीरे धीरे देखते हैं कि ये जो फील्ड है, खेत है, जैसे जैसे बारिश यानी हो रहे हैं वैसे वैसे ये खेत जो है पानी से क्या हो रहे हैं, ढकते चले जा रहे हैं, है ना। और आगे कहते हैं बट सडनली strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। और देखते ही देखते क्या देख रहे हैं कि अब आंधी और तूफान ये तेज हो जाते हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा जो है कहने का मतलब ओलावृष्टि होने लगता है। क्या होने लगता है, ओलावृष्टि होने लगता है। और ये जब अचानक होता है तो फिर लेंचो के चेहरे पे एक जो है यानी आप गम यानी देख सकते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, और धीरे धीरे जब बरसात इतनी तेज होती है कि खेतों में पानी यानी क्या हो गए, पूरे पूरे भर गए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। यानी कहने का मतलब जब ओलावृष्टि होने लगा, ओलावृष्टि का मतलब होता है यानी कहने का मतलब बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा गिरना, यानी आप पत्थर भी कर सकते हैं। पत्थर जब गिरता है तो वो कैसा लगता है, तो वो मोती के जैसे लगता है। और धीरे धीरे वो खेतों में पूरे यानी खेत को यानी भर जाते हैं ये मोती से यानी ओलावृष्टि से। कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब जो है लेंचो को बहुत ही बुरा यानी फील होने लगा। क्यों, क्योंकि ओलावृष्टि से फसल धीरे धीरे जो है अब बर्बाद होने लगा। आगे कहते हैं एक्सक्लेम्ड द मैन। अब जो है ये व्यक्ति जो है यानी लेंचो जो है ये अब अपना दुख यानी जाहिर करने लगे। आई होप इट पोजेज क्विकली। यानी लेंचो सोच रहे हैं कि ये है ना जितना जल्दी ये ओलावृष्टि यानी खत्म हो जाए उतना बेहतर, ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा विश कर रहे हैं कि जल्दी से ये ओलावृष्टि जो है खत्म हो जाए। कहते हैं इट डिड नॉट, है ना, डिड नॉट पास क्विकली। यानी ऐसा नहीं होता, ये जो है तुरंत यानी ओलावृष्टि का गिरना और खत्म हो जाना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ओलावृष्टि तेजी से है ना होता ही जा रहा है। ठीक है, और फसल जो है बर्बाद होते जा रहा है। फॉर एन आवर यानी कितने देर तक, 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक द हेल रेंड, है ना, हेल रेंड ऑन द हाउसेज, ऑन द हाउसेज, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। यानी देखते देखते क्या देखा जा रहा है कि 1 घंटे की ओलावृष्टि में यानी इनके घर, इनके खेत और वैली के आजू बाजू जो है ओलावृष्टि से पूरे के पूरे यानी भर चुके हैं। यानी बर्फ का जो है यानी पत्थर का गिरना जो है इतना गिरा कि सारा का सारा यानी भर चुका है। द फील्ड वॉज वाइट। अब इनका जो खेत है पूरा ओलावृष्टि से कैसा हो गया, सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड द सॉल्ट, जैसे कि मानो कि नमक से उस खेत को यानी भर दिया गया, एकदम बिल्कुल सफेद हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखिए कहता है कि नोट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, है ना। कहता है कि नोट अ लीफ, है ना, रिमेंड ऑन द ट्री, यानी अब पेड़ पर पत्तियां भी नहीं बची।
ठीक है। और वो क्यों नहीं बचे, क्योंकि वो बर्फ से, ओलावृष्टि से पूरा ढक चुका है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, इनके जितने भी फसल थे सभी सभी क्या हो गए, बर्बाद हो गए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी पेड़ के, है ना, वृक्ष के जितने भी, यानी पौधे के जितने भी पत्ते थे वो भी गिर गए। और आगे कहते हैं लेंचो's soul was filled with the sadness, अब ये जो है, यानी लेंचो जो है अब पूरे के पूरे क्या हो गए, ये गमगीन हो गए। और आगे कहते हैं यहाँ पे कि when the storm had passed he stood in the middle of the field and said to his son, या अब क्या कहते हैं कि जैसे अब बारिश खत्म होगी, ओलावृष्टि खत्म हुआ, अब ये अपने खेत के बीच में जाके खड़े होते हैं और अपने लड़के से कहता है, क्या कहता है, लड़के से कह रहा है कि ए प्लो ऑफ लोकस्ट्स वुड, ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है, वुड हैव फेल्ट मोर देन दिस, कहता है अपने लड़के से कहता है, यानी खेत के बीच में खड़े होकर लड़के से कहता है कि इतना नुकसान, जितना नुकसान इस ओलावृष्टि से, इस बारिश से हुआ है, इतना नुकसान तो टिड्डे के लगने से भी नहीं होता। यानी यहाँ पे आपको बता दें, ये जो यहाँ पे जो ये शब्द आया है, ठीक है, लोकस्ट जो शब्द आया है, इसका मतलब होता है कीड़े मकोड़े, यानी एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि फसल को बर्बाद करता है, यानी टिड्डे कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये टिड्डे अगर लग जाते इस खेत में तो उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान इस ओलावृष्टि से हुआ है। ये किनको कर रहे हैं, अपने लड़के से कर रहे हैं खेत में खड़े होकर। और आगे देखिए क्या अपने दुख यानी क्या जाहिर कर रहे हैं, कहता है यहाँ पे, सुनिए, यहाँ पे कह रहा है कि दिस ईयर, सॉरी यहाँ से छूट गया, कहता द हेल हैज फेल्ट नथिंग, क्या करें कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सारा, यानी जो कहने का मतलब है चीज नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। आगे कहता है दिस ईयर है ना, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं रहा, ठीक है, नहीं रहा। डेट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, यानी ये रात जो है दुख से भरा रहा, ठीक है। और आगे कहते हैं ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमारा सारा मेहनत बर्बाद हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब मुझे कोई मदद करने वाला नहीं रहा, क्योंकि एक खेत ही तो था जिससे, यानी वो फसल यानी उगा कर वो साल भर उस फसल से अपने दिनचर्या को पूरा करते थे, एक वही जरिया था। कहता विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और पूरे साल हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को हम बाद में आपको कराएंगे, पहले इस कहानी को हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे देखिए, कहता है कि बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड in the solitary house in the middle one of the valley there was a single hope, help from God, यानी उस यानी वैली में जो एकलौता ये घर था, उस घर में रहने वाले जितने भी लोग थे, जैसे लेंचो था, इनकी वाइफ और इनके दो लड़के थे, यानी बड़े लड़के और छोटे लड़के, उनके दिल में एक तो उम्मीद था। वो उम्मीद क्या था कि कोई ना कोई हेल्प करने वाला है, और वो हेल्प कौन करेगा, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी गॉड ही हेल्प करेगा। जबकि ये जाहिर कर रहा है कि मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद हो गया, सारा चीज खत्म हो गया, अभी इस साल खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं अगर एक उम्मीद है, एक होप है, तो वो क्या है कि गॉड ही हेल्प करेगा, ठीक है। आइए अब यहाँ से धीरे धीरे हम लोग कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। कहता है कि यहाँ पे आगे देखे कि डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, ठीक है। Remember no one dies of hunger, यानी कहने का मतलब है कि इनकी वाइफ यहाँ पे कह रही है, या इनके जो घर के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि देखिए, है ना, इतना, है ना, कहने का मतलब जो है गमगीन नहीं होना है ना, इतना हमें परेशान नहीं होना है। क्यों परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जो हमारा टोटल लॉस हुआ है, इस लॉस से हम भूखे मरने वाले नहीं, याद रखें, हम भूखे मरने वाले नहीं, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता है, ठीक है। और आगे कहते हैं दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंग्री, यानी भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप,
ठीक है। लेंचो जो है यानी रात में तो सभी सो गए, लेकिन लेंचो जो है रात भर बस यही सोचता रह गया, है ना। क्या सोचता रह गया कि सारा चीज है ना क्या हो गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। अब कोई हेल्प करने वाला है तो एक ही है, वो कौन है, तो वो गॉड है, एक उम्मीद। ठीक है, कहता है द हेल्प ऑफ गॉड, है ना, whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience यानी कह रहे हैं कि एक उम्मीद है। एक उम्मीद क्या है, कोई ना कोई मदद करेगा, तो वो कौन है मदद करने वाला, एक ही है, वो है गॉड। और यहाँ तक कि ये सुना है कि जो गॉड होते हैं वो लोगों के मन के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, इनको भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ तो आप लेंचो का देख रहे हैं कि पूरा फसल बर्बाद हो गया है, तो यानी कोई मदद करने वाला है तो वो कौन है, वो गॉड है। आइए, कथा है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड। कहता है कि लेंचो जो है, आप देखेंगे लेंचो एक ऐसा व्यक्ति है जो है ना जानवरों के समान, यानी बैल जैसे बैल कितना मेहनत करता है उस प्रकार से ये मेहनत किया था अपने खेतों में। ठीक है, और बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, और साथ ही साथ याद रखेंगे उस समय यानी ये भी कहा जाता था जो किसान होता था वो पढ़ा लिखा नहीं होता था, लेकिन बट यहाँ पे लेंचो जो है ये मेहनती के साथ साथ ये पढ़े लिखे भी थे, इसको लेटर भी लिखने के लिए आता था। आगे कहता है द फ्लोइंग संडे, क्या है, द फ्लोइंग संडे यानी जैसे संडे होता है यानी अगले दिन, है ना, डेट डे ब्रेक यानी सुबह होता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही himself would carry to town and place in the mail। अब देखिए, सॉरी, place in the mail, place in the mail। अब देखिए ये क्या करते हैं, जैसे सुबह संडे का सुबह होता है, ये क्या करते हैं, एक लेटर लिखने के लिए बैठ जाते हैं और लेटर लिखते हैं और शहर में जाकर उसे मेल बॉक्स में क्या करते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि ये लेटर किन को लिखे होंगे। तो यानी आप जो देख रहे हैं टाइटल जो इस कहानी यानी इस चैप्टर का है, लेटर टू गॉड, यानी ये पूरे कहानी लिखते हैं और गॉड को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या कहा। ठीक है, क्या वो प्लेस कर दिया यानी मेल में। आगे कहता है इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी किसको लिखे थे, तो यानी गॉड को एक लेटर लिखे थे। आगे कहते हैं कि गॉड क्या है, गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी, यानी ये कह रहे हैं कि गॉड, है ना, हम जानते हैं क्या, हाँ यानी ये सॉरी गॉड यानी क्या कहें, गॉड वी रोट, यानी ये गॉड को लिखते हैं, कहते हैं इफ यू डोंट हेल्प मी, यानी भगवान यानी गॉड को कहते हैं, गॉड अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार यानी इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, आई नीड 100 है ना पेसोज या पेसोस, याद रखिएगा कि ये 100 पेसोस आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है। इन द ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव until he crop comes because the hell storm, यानी कहते हैं यानी लेटर में लिखते हैं कि भगवान यानी गॉड अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो ये साल भी, ये पूरा साल जो है मैं और मेरा पूरा परिवार क्या भूखा रहना पड़ेगा, इसीलिए आप हमें क्या करें, 100 पेसोज का यानी मदद करें। और मदद इसलिए करें कि हम फिर से खेत में फसल लगाएंगे और फिर उस फसल से हम पूरे परिवार को यानी जो है पूरे साल के लिए हमारे पास फसल यानी फसल हो जाएगा, हम उससे अपनी दिनचर्या को पूरा करेंगे। क्योंकि इस साल जो है मेरा पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया, किसके कारण, तो इस हेल स्टॉर्म के कारण। ओके, आगे आइए, यानी ओलावृष्टि के कारण इसका फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। आगे देखें, कहता है ही रोट टू गॉड, वो लिखे किसको, टू गॉड, किसको लिखे यानी गॉड को लिखते हैं। कहता ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेन टू टाउन, यानी क्या करते हैं, एनवेलप होता है जिसमें यानी लेटर को रखा जाता है, इसके अंदर रख के एनवेलप और उसमें लिख दिया टू गॉड, क्या लिख दिया, टू गॉड, यानी किसको भेजा जा रहा है, गॉड को लिखा जा रहा है। और उसको क्या किए, शहर में जाकर उसको मेल बॉक्स में डाल देते हैं। और अभी भी वो क्या है, वो परेशान है, उनके चेहरे पे अभी भी परेशानी देखने के लिए मिल रहा है।
आगे देखिए, आगे कहते हैं एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। वो क्या करते हैं, यानी टिकट खिड़की पे जाते हैं, एक टिकट लेते हैं और उस एनवेलप पे उसको यानी चिपका कर इनबॉक्स में क्या करते हैं, मेल बॉक्स में डाल देते हैं। कहता वन ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी जो यानी पोस्ट ऑफिस में जो वर्क करते हैं उनका एक वर्कर जो है, एक कर्मचारी या एक काम करने वाला जो है एम्प्लॉय है, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि क्या है, पोस्टमैन है, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी वो क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब देखिए कहता है वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड सोल्ड हिम द लेटर टू गॉड, यानी वो क्या करते हैं, जब उस लेटर को उठाते हैं तो उस पे लिखा था टू गॉड। अब टू गॉड, गॉड का तो कोई पता नहीं होता है, और उसको देखते हैं और वो अपने बॉस के पास ले जाते हैं और हंसते हंसते कहते हैं कि देखिए बॉस, है ना, ये लेटर है ना, इस पे क्या लिखा हुआ है, टू गॉड, यानी गॉड के यहाँ भेजना है। और वहां पे देखें इनके बॉस क्या कहते हैं, कहता है कि नेवर इन हिज करियर एज ही पोस्टमैन हैड ही नोन डेट एड्रेस, कहता है कि मैं पूरी अपने जीवन काल में इस पोस्टमैन के यानी पूरी जीवन काल में ऐसा एड्रेस जो कि गॉड के नाम का हो आज तक मैं नहीं देखा। नहीं तो बात सही है, गॉड का कोई एड्रेस होता है। सुनिए, कहता है द पोस्ट, है ना, क्या पे कहता है, द पोस्ट मास्टर ऑफ फेट, है ना, एमिएबल, ठीक है, एमिएबल, सॉरी, कहता है फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter। अब देखिए, जैसे यानी वो जो पोस्टमैन है हंसते हुए ले जाते हैं और अपने बॉस को कहते हैं, तो बॉस भी यानी उस लेटर को देखते हैं और क्या करते हैं, यानी बहुत हंसने लगते हैं, वो भी हंसते हैं, लेकिन तुरंत वो क्या हो गए, तुरंत वो सीरियस भी हो गए, तुरंत क्या हो गए, सीरियस हो गए, और कहता है कि ये हंसने की बात नहीं है कि, है ना, और अपने यानी वो डेस्क पे रखते हैं और कहते हैं कि व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है ना, एक व्यक्ति का विश्वास ही है, तो अगर उसके पास इतना पुख्ता विश्वास है तभी तो वो लेटर लिखा, क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी ऐसा ही फेथ होता जैसा कि उस आदमी ने इस लेटर पे लिखा है। ठीक है, क्योंकि सभी के पास ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास उम्मीद नहीं होता है, उसके पास ऐसा विश्वास था, इसीलिए ऐसा यानी किया, वो भगवान यानी क्या किया, गॉड को यानी जो है लेटर लिखा है। आगे देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता स्टार्टिंग अप, है ना, कोरस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और आगे कहते हैं सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कहता है द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है पोस्ट मास्टर जो है उनके यानी इस भावना को देखकर कि उनका यानी एक विश्वास है, गॉड में क्या है, विश्वास है, और वो गॉड के यानी के लिए एक लेटर लिखे हैं, और तो ऐसा ना हो कि उस व्यक्ति का यानी विश्वास टूट जाए, तो वो तुरंत क्या करते हैं, वो जो है जो मास्टर है वो क्या करते हैं, उनके मन में एक सुझाव आता है, क्यों ना इस, है ना, कहता है कि आंसर द लेटर, कहता है क्यों ना, है ना, इस लेटर का जवाब दिया जाए। ठीक है, इस लेटर का क्या जवाब दिया जाए, इससे क्या होगा, उस व्यक्ति का जो फेथ है गॉड पे वो नहीं टूटेगा। ठीक है, ऐसा यानी इसके मन में आइडिया है, किसके मन में, पोस्ट मास्टर के यानी मन में। व्हाट व्हेन ही ओपन इट, जैसे ही, है ना, उसने इस लेटर को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। कहता है कि जैसे ही उसने यानी इस लेटर को खोला, तो इस लेटर में जो उसकी इच्छा थी, उस इच्छा के अलावा भी बहुत कुछ उसमें यानी वो मांग किए थे, यानी लेटर में लिखा हुआ था। कहता बट ही स्ट्रक टू हिज रिसोल्यूशन, यानी उनके मन में, किनके मन में, तो पोस्ट मास्टर के मन में जो है क्या हुआ, इस यानी जो समस्या का समाधान के लिए वो क्या करते हैं, ही आस्क फॉर मनी
फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वो अपने जो है एम्प्लॉय थे उनके, यानी पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले एम्प्लॉय थे उससे वो क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं। कौन? पोस्ट मास्टर, मास्टर क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपने यानी जो तनख्वाह थे उनमें से भी कुछ रुपया यानी वो निकालते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड, और उनके जो बहुत सारे दोस्त थे उससे भी, है ना, सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर, है ना, obliged to give something for an act of charity, और वो अपने दोस्तों से भी यानी कहते हैं कि मुझे कुछ पैसे चाहिए चैरिटी में देने के लिए, अपने दोस्तों से वो क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं। It was impossible for him to gathering together the 100 pesos, यानी 100 pesos यानी जमा करने में वो क्या हो गए, जो पोस्ट मास्टर थे वो क्या थे, असमर्थ हो गए, यानी 100 पैसे यानी पैसे जो है वो जमा नहीं कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड, है ना, एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए क्योंकि 100 यानी वो जमा नहीं कर पाए, जमा कितना कर पाए, इस 100 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 100 से थोड़ा ज्यादा यानी वो क्या किए, पैसे यानी जमा कर पाए। और आगे कहते हैं ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho and with it a letter, है ना, letter containing only a single word as the signature God, और वो क्या किए कि जो आधे से ज्यादा यानी रुपये जो वो जमा कर पाए, जो कि खुद अपनी सैलरी से और अपने एम्प्लॉय से और अपने दोस्तों से जमा किए थे, उसको एक इन्वेलप में लेते हैं और उसमें पैक करते हैं और एड, है ना, क्या लिख देते हैं, एक सिंगल लेटर लिख देते हैं, गॉड, यानी इसका मतलब हो गया कि ये जो लेटर है किसके तरफ से है, गॉड के तरफ से। लेकिन ऐसा कौन करते हैं, तो वहां के पोस्ट मास्टर, है ना, मास्टर जो है वो ऐसा करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, आगे धीरे धीरे हम लोग आखिर पे आ रहे हैं। कहता है द फ्लोइंग संडे, यानी अगले संडे, लेंचो कम, है ना, बिट अर्लियर देन द यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, वो क्या करते हैं, अगले दिन जब पोस्ट ऑफिस आते हैं तो वो पूछते हैं क्या मेरे खत का जवाब आया है। ठीक है, मेरे खत का जवाब आया है। कहता इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु handed the letter to him while he postmaster experienced the contentment of man who has performed as a good deed look on from his office, वो क्या करते हैं, अपने हाथों से उनको वो लेटर यानी किसको देते हैं, लेंचो को देते हैं। और पोस्ट मास्टर जो था उसको कुछ अच्छा फील हो रहा था कि मैंने कुछ अच्छा किया है, और वो अपने ऑफिस के यानी, है ना, ऑफिस से उनको देखते हैं कि ये लेटर पाकर लेंचो कितने खुश होते हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, वो कितना, है ना, सरप्राइज्ड होगा कि जो है गॉड उनके लेटरों को क्या क्या है, जवाब दिया है। देखिए, कहता लेंचो, है ना, साउड नॉट द, है ना, सलाइटेड, है ना, साइटेड सरप्राइज ऑन सेइंग द मनी, यानी कहते हैं कि लेंचो यानी उस पैसे को देखकर, है ना, क्या सरप्राइज नहीं हुए। ठीक है, सरप्राइज नहीं हुए, बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुए। कहता सच वाज हिज, है ना, कॉन्फिडेंस बट ही, है ना, ही बिकेम एंग्री, वो जैसे यानी उस एनवेलप को खोलते हैं और लेटर को देखते हैं और उसमें जो पैसे देखते हैं तो वो सरप्राइज नहीं हुआ, वो यहाँ तक कि वो गुस्से में आ गए। और गुस्से में आने के बाद कहता व्हेन ही, है ना, काउंटेड द मनी, जैसे वो पैसे को यानी गिनते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड, है ना, अ मिस्टेक, कहते हैं कि गॉड जो है मिस्टेक नहीं कर सकता, क्योंकि वो मांगा कितना था, 100, इसको दिया कितना, तो ये दिया है यानी हाफ से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, कहता नोर कुड ही हैव, है ना, डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कहता है कि लेंचो ने जो मांगा उसको तो डिनाई नहीं कर सकते, वो इनकार नहीं कर सकते, और वो भेजे होंगे, लेकिन ये करने को तो भेजे भी होंगे तो वो मिस्टेक नहीं किए होंगे, वो पूरा का पूरा भेजे होंगे। ठीक है, ऐसा कौन सोच रहे हैं, ये लेंचो सोच रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखिए क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए कहता है कि इमीडिएटली यानी तुरंत, लेंचो वेंट अप, यानी वो खड़े होते हैं, टू द विंडो,
टू आस्क फॉर पेपर, यानी उसे पेपर एंड इंक मांगते हैं, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो जिस पे यानी जिस टेबल पे यानी सभी लोग लिखते हैं उसी है ना टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो क्या करते हैं एक लेटर फिर से लिखना शुरू कर देते हैं। विथ मच है ना रिंकलिंग ऑफ हिज है ना ब्रो, caused by the effort he had to make the express his ideas, यानी कहने का मतलब सोचते हुए उसके चेहरे पे रिंकल भी आप देख सकते हैं, गमगीन होकर यानी चिंतित होकर वो क्या करते हैं फिर एक लेटर लिखना शुरू कर देते हैं। कहता when he है ना finished he went to the window to buy a stamp है ना which he linked and then affixed to है ना द इन्वोलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, वो क्या करते हैं जाते हैं टिकट लेते हैं, इन्वोलप में डालते हैं, उस पर टिकट लगाते हैं और टिकट लगाने से पहले क्या करते हैं वो थूक से उसको यानी चिपकाते हैं, उसके बाद उस पर एक मुक्का मार के उसको यानी है ना चिपका देते हैं। कहता है द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स है ना फेल इनटू द मेल बॉक्स टू द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे वो क्या किए लेटर को मेल बॉक्स में डालते हैं और वो जाते हैं कि ये क्या करते हैं मास्टर जो होते हैं जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो खुद से जाते हैं उस मेल बॉक्स से क्या करते हैं उसके लेटर को निकालते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लेटर में लिखा क्या है। और जैसे ही खोलते हैं इट सेड, यानी वो कहता है किससे गॉड से कहता है ऑन द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos एंड रीच मी, कहता है कि गॉड मैंने आपसे जितना मांगा था यानी जो आपसे हम 100 मांगे थे उनमें से केवल हमको कितना 70 ही मुझे मिला है। कितना मिला? केवल 70 ही है ना पेसोज हमको मिला है। कहता है सेंड मी द रेस्ट, बाकी जो 30 पेसोज और बचा हुआ है वो भी मुझे भेजें, वो भी पैसे मुझे भेजें है ना। कहता है सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज ही पोस्ट ऑफिस है ना एम्प्लॉय आर द बंच ऑफ है ना क्रूक्स लेंचो। कहते हैं कि गॉड आपसे जो मैंने मांगा मुझे उतना नहीं मिला, मुझे कितना मिला तो केवल 70 ही मिला, बाकी जो है वो भी मुझे भेजे क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। और ख्याल रहे कि ये जो बाकी पैसे आप भेजेंगे इस पोस्ट ऑफिस के जरिए से ना भेजें है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, यहाँ के जो वर्कर हैं वो बेईमान है, वो मेरे पैसे को चुरा लेते हैं। ठीक है, ये लेटर कौन पढ़ रहे हैं? तो उस पोस्ट ऑफिस के मास्टर पढ़ रहे हैं। तो ये कहानी था जिस कहानी में आप देख रहे हैं है ना कि एक फेथ है यानी, और वो क्या करते हैं गॉड को लेटर लिखते हैं। और इसमें अगर एक व्यक्ति उनकी मदद भी करना चाह रहे हैं फिर भी देखें इस यानी लेंचो क्या सोच रहे हैं कि इस पोस्ट ऑफिस के ही जो कर्मचारी है वो क्या है तो वो बेईमान है। तो आज के वीडियो में हम आपको ये समझा चुके हैं। अब अगले वीडियो में यानी हम इनके सारे यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कर रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आगे की जो वीडियो होंगे वो आपके लिए बहुत अहम होगा, उनको भी आप लोग जरूर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।